जिस मंदबुद्धि को ये नहीं पता कि वो उस देश की इटली की प्रधानमंत्री है, वो कभी उसको राष्ट्रपति बोलता है, कभी प्रधानमंत्री बोलता है, तो ऐसा को नेता मानते हो क्या? अरे ये मजाक बन के रह गए। तो ये मूर्ख हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये जैसे इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, मुझे लगता है वही इनको नेता नहीं बनने दे रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है ना कोई बीजेपी वाला घुस गया है, स्क्रिप्ट राइटर बन गया जाके। तो इंदिरा गांधी जी सद्दाम हुसैन के साथ गले मिल रही थी, वो क्या था? किसने शुरुआत कर दी? अब राहुल गांधी जी अगर चाहते हैं कि जैसे राजीव गांधी जाके वहाँ से बार डांसर से शादी करके यहाँ ले आके राजमाता बना के बैठा दिया, ऐसा क्यों? वैसा कर दें। अब छोटे से दूध पीते बच्चे को आपने बचपन से बोला हो कि तू बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा। अब बड़ा होते ही जब उसकी बच्ची आई, कोई कुर्सी लात मार के वो छीन लेगा, तो बंदा जो चल पड़ेगा कि मतलब जितना हो सके इतना कुछ कर रहे हैं अब कि भाई कुर्सी मुझे चाहिए चाहिए। जाइए विजयी करवाइए हमारी। अच्छा, विपक्षियों को? हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए तो समझ लो सोने से कम नहीं है ये उनके लिए इतने शुभ कदम है राहुल जी के। ये जहाँ चले जाए वहाँ बीजेपी जीत जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, मौजूदगी इस वक्त मेरी राजधानी में है और यहाँ पर लोगों से बात करने आई हूँ कि बीते दिन राहुल गांधी ने और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी की, और ना केवल देश के प्रधानमंत्री बल्कि विदेश की एक बड़ी नेता, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं टिप्पणी करना इनडायरेक्टली किस हद तक सही है, और नरेंद्र मोदी तक टिप्पणी करना सही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिस पद पर हैं, प्रधानमंत्री के पद पर, उसकी भी गरिमा को ना सोचना और उसके ऊपर भी लगातार टिप्पणी करना। तो मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? रवि नाम है। रवि, क्या कहेंगे? विपक्ष का एक नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने एक तो प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बात कही, फिर वो एक्टिंग करके दिखाते हैं। क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? तो ऐसे क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सम्मान सम्मान उसका किया जाता है जो देश हित में बात करता है। नहीं तो भी मतलब आप खराब मत बोलिए। अच्छा ठीक है, अच्छे शब्दों में बोलूँ। हाँ। ठीक है, तो मैं अच्छे शब्दों में बोलूंगा। जो एक दीक्षित, क्या नाम है? संदीप दीक्षित। हाँ। जो जाके गले मिलते हुए मेलोनी का जिक्र किया। हाँ। संदीप दीक्षित एक बार अपने घर में जाके देखे, उनकी जो अपनी बहन, शायद लतिका या कुछ ऐसा कुछ नाम था, एक बार जाके पता करे तो किससे विवाह करी है, ये चीज जाके पता करें, और फिर आके समाज में ये चीज जोर शोर से बोले कि हाँ जी हम विवाह किया है। कौन अब्दुल है, जाके पता कीजिए कौन सा अब्दुल है। तो उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? क्यों नहीं दिक्कत है? आप यहाँ पे बड़े बड़े वादे करते हो कि हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के नेता हैं। अब इसके पहले जो दिल्ली में चुनाव था, संदीप दीक्षित चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि हम ब्राह्मणों के नेता हैं, हम ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और उनकी बहन जाती है और अब्दुल से शादी कर लेती है। अरे वो ठीक है, वो छोड़िए ना, वो तो बाद का मुद्दा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि राहुल गांधी विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, वो प्रधानमंत्री को इतने बड़े पद पर बैठे हैं, पीएम मोदी, उनको लेकर ऐसी बातें करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो क्या है ना, प्रोपेगेंडा सेट करते हैं, ठीक है ना, एजेंडाधारी नेता हैं। और अगर देखा जाए विपक्ष की जो भूमिका होती है, देश को आगे बढ़ाने की भूमिका होती है, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने की भूमिका होनी चाहिए। ये सरकार की अच्छी नीतियों का भी खिलाफत करते हैं, और ये तो वही हैं जो अपने परिवार के, जो इनकी दादी लगेंगी ना, हाँ, अपनी दादी के नीतियों के खिलाफ ये जा रहे हैं। तो ये मूर्ख हैं, इनको कुछ पता नहीं है। ये जैसे इनके जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, मुझे लगता है वही इनको नेता नहीं बनने दे रहे हैं, वही प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है ना कोई बीजेपी वाला घुस गया है, स्क्रिप्ट राइटर बन गया जाके। अच्छा, एक बात बताइए, बेशक उनकी विचारधारा नरेंद्र मोदी से अलग हो, बेशक वो मोदी को पसंद ना करते हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या ये मनभेद में बदलता जा रहा है धीरे धीरे, लगता है आपको? देखिए, जो राहुल गांधी है ना, उनका कोई विचारधारा है ही नहीं। अच्छा। कोई विचारधारा नहीं है। वो अभी देखिए, अगर मेरा विचारधारा है कि अगर मैं आरएसएस को सपोर्ट करता हूँ तो मैं किसी भी कीमत पे आरएसएस को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और मेरा विचारधारा है कि मैं कांग्रेस को समर्थन नहीं करता, मैं समर्थन कांग्रेस का कभी नहीं करूंगा। ये राहुल गांधी जानते बोलते हैं कि आरएसएस भी अपना बात रखे, मतलब वहां स्टेज पे जाके आरएसएस के भी समर्थन में बातें करने लग जाते हैं। तो इनका अपना कोई विचारधारा नहीं है। इनका स्क्रिप्ट राइटर भाजपा वाला है, एकदम कंफर्म है, और एकदम कंफर्म है। और भाजपा वाले अपना स्क्रिप्ट दे देते हैं, बेचारे को पता ही नहीं लगता, ये पढ़ लेते हैं आके वहाँ पे। और दूसरी बात आपने बोला विचारधारा की, ये कुछ दिन पहले विद्यार्थियों को लेकर बड़ा चिल्ला रहे थे कि हम विद्यार्थियों के साथ खड़े हैं, ठीक है। ये एक और रिया हीर है जो ऐसे पोज बना के पता नहीं गाड़ी रोकी थी, वो रेड लाइट पे गाड़ी रुकी थी, ठीक है ना, उसका फोटो ये डाल दिए। फिर उसके बाद से किसी को पैलेट गन लगा, उसका ये फोटो डाल दिए। लेकिन देवेंद्र नाथ महतो का इन्होंने ये नहीं करा, ठीक है ना। विनायक करके एक नाम लड़का है, उसका इन्होंने नहीं डाला,
ठीक है। तमाम जो वहाँ झारखंड में विद्यार्थी थे जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ उनका इन्होंने फोटो नहीं डाला। तो इससे साबित होता है सिर्फ एजेंडाधारी हैं, अपने एजेंडा को लेकर काम करते हैं। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, इनको देश से कोई मतलब नहीं है, इनको युवाओं से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रवि कह रहे हैं कि राहुल गांधी को न देश से मतलब है न युवाओं से मतलब है। और अगर जो मेरा मुद्दा है आज का, अगर मैं उसकी बात करूं तो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए ये कहा है कि विदेश नीति केवल गले लगाने को नहीं कहते। भरे मन से उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए ऐसी अभद्र बातें कही है, क्या कहेंगे? वो गालों में चुम्मा लेना, वो विदेश नीति अच्छी थी जब वो नेहरू जो लेके चलता था। इस मंदबुद्धि बालक से ये कहते हैं ना कि ये काम करने जाता है और कांड करवा पाता है। ये नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश करते हैं और पता चलता है कि अपने ही परिवार के नंगे लोग हैं जो विदेश में जाते थे और गले लग लग के वो करते थे। आप मुझे बताइए कि जो संदीप दीक्षित आज जो है चिल्ला चिल्ला के जो है स्टेज पे और प्रधानमंत्री और मेलोनी के लिए कर रहा था, जिस इटली से हमने जो है पता नहीं 1,80,000 करोड़ का जो बिजनेस लिया है, मगर आज देखिए कि इनसे ये चीजें देखी नहीं जा रही कि भारत आगे कैसे बढ़ रहा है। आप पूछिए कि शीला दीक्षित क्या करती थी, उनकी माता श्री, किसी पे मरे स्वर्गीय पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मगर संदीप दीक्षित को अपने घर के परिवार के लोगों के स्टडी करनी चाहिए कि उनकी माँ क्या करती थी। वो कहते हैं ना कि शाम सूर्यास्त्र और शीला दीक्षित मस्त, ये होता था दिल्ली में काम नहीं होते थे। सूर्यास्त्र और जो है शीला दीक्षित मस्त, और वो क्या मस्त होती थी वो जानती थी। तो मतलब एक बात बताइए, राहुल गांधी ने जो बात कही कि गले मिलने से विदेश नीति नहीं सुधरेगी, आप राहुल गांधी को नेता मानते हैं? जो मेलोनी को कहता है राष्ट्रपति है, आप उसको नेता मानते हैं? जिस मंदबुद्धि को जिस मंदबुद्धि को ये नहीं पता कि वो उस देश की इटली की प्रधानमंत्री है, वो कभी उसको राष्ट्रपति बोलता है, कभी प्रधानमंत्री बोलता है, तो ऐसा को नेता मानते हो क्या? अरे ये मजाक बन के रह गए हैं। ये कभी कहते हैं आरएसएस को खत्म कर देंगे, कभी बीजेपी को खत्म कर देंगे, कभी हिंदुत्व को खत्म कर देंगे। इस भरोसे वाले के मुंह से पूछो एक बारी कि ये कभी क्यों नहीं कहता जो इस्लामिक संगठन को खत्म करूंगा, जो इस्लाम के लोगों को कट्टरपंथ बना रहा है, ये क्यों नहीं बात करता? अच्छा ये बताइए कि क्या वाकई में मेलानी से गले मिलने से विदेश नीति ठीक हो जाएगी, जैसा कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं? अभी तक तो सब कुछ ठीक है, बस कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पहले जो है जिनकी माता 2014 से पहले जो है बीमार पड़ती थी और जो केरला के एयरपोर्ट से टैक्सी भर भर के जो सोना लेके जाती थी, तो उनके लिए सही नहीं कर रहा। वो कभी हाइड्रोजन बम फोड़ रहे हैं, कभी पता नहीं मोदी बम फोड़ रहे हैं, कभी हिंदू बम फोड़ रहे हैं। कोई सा बम फोड़ ले, मोदी जी का बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। मतलब राहुल गांधी पर्दाफाश कर दे तो आप लोग ऐसे उनके ऊपर कहा ना कि ये काम करने जाता और कांड कर बैठता है। ये मोदी जी को नंगा करने के लिए सोचता, पता चलता है अपने घर में सारे नंगे हैं, हम में सारे नंगे हैं इसके परिवार। और पूछिए अगर इतने ही वो है तो पूछिए कि सोनिया गांधी ने जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो राहुल गांधी का डीएनए देने से क्यों मना किया था, इस पर बात करिए ना। ठीक है। क्या कहेंगे राहुल गांधी ने बीते दिनों इतनी बड़ी टिप्पणी की जिसकी वजह से अब वो कहीं ना कहीं ट्रोल भी हो रहे हैं और कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं उन्हें सराह भी रहे हैं कि उनके अंदर इतना दम है कि देश के प्रधानमंत्री जो विदेश नीति के नाम पर केवल मेलानी से गले मिलने जाते हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं, क्या कहेंगे? तो जो इंदिरा गांधी जी सद्दाम हुसैन के साथ गले मिल रही थी वो क्या था, किसने शुरुआत कर दी? अब राहुल गांधी जी अगर चाहते हैं कि जैसे राजीव गांधी जाके वहां से बार डांसर से शादी करके यहाँ ले आके राजमाता बना के बैठा दिया, ऐसा क्यों? वैसा कर दें? वैसा नहीं चाहते ना। जो उन्होंने पिछले जीवन में किया वो तो खैर पुरानी बात है, तो अब बार बार आप लोग अच्छा मैडम जी, पिछले जन्म में जो किया था, पिछले जीवन में जो किया था, क्या उससे डीएनए बदल जाता है? अब क्या आपका क्या कहना है? मतलब राहुल गांधी जी के अंदर सोनिया गांधी का खून नहीं है? कांग्रेस वाले कहते हैं कि क्यों पुरानी चीजों को लेकर आप लोग बार बार वही राग अलापते हैं, आप लोगों के पास कुछ नया नहीं है। बीजेपी जब कुछ नहीं कर रही है उसके ऊपर जब राहुल गांधी आवाज उठाते हैं तो जितने भी एक सपोर्टर्स हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ एक ही चीज को लेकर बार बार उंगली उठाते हैं। आप एक बात मुझे बताओ, सियाचिन दे दिया, कच्चथीवो आइलैंड दे दिया, पीओके दे दिया, पाकिस्तान में से एक और नया कैंसर बांग्लादेश बना के रख दिया, ये अच्छा है या फिर एक मेलोडी देके और बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में ले आए, ये अच्छा है? तो राहुल गांधी को कहाँ दिख रहा है? वो तो ये कह रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो केवल मेलानी से गले मिलकर विदेश नीति सुधार रहे हैं। तो मैडम जी राहुल गांधी को इसीलिए तो छोड़ रखा है भाजपा ने। राहुल गांधी जी ने अपना काम शुरू कर दिया। 2027 का चुनाव आ रहा है। अच्छा। उत्तराखंड में, पंजाब में, गुजरात में, यूपी में, इतने सारे राज्यों में जो चुनाव है,
तो भाजपा को जीतना है तो किसी को तो एकदम पूरे शिद्दत से काम करना पड़ेगा ना। तो राहुल गांधी जी को लगा दिया। राहुल गांधी कांग्रेस के हैं कि भाजपा? मैडम जी, राहुल गांधी जी भाजपा के हमजा अली मजारी हैं। अच्छा, जो बीजेपी को जितवाने के लिए एक भी कदम ऐसा नहीं छोड़ते कि जहां बीजेपी को लॉस हो जाए। जिस जगह पे राहुल गांधी जी के चरण पड़ गए वो समझ लो बीजेपी अपने आप जीत गए। अब वहां पर भाजपा का कोई नेता अगर झांकने भी नहीं जाएगा तो भी सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही पड़ेंगे, क्योंकि स्टार प्रचारक लगे हुए हैं काम में। ये अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते। राहुल गांधी से पूछोगे कि कांग्रेस के कोई 5 ऐसे उपलब्धियां गिना दो तो नहीं गिना पाएंगे, लेकिन अगर इनसे बीजेपी के बारे में पूछोगे तो उन्होंने 10 किताब लिख के रखी होगी। तो भाजपा के स्टार प्रचारक है राहुल गांधी जी, आप उनको अपना काम करने दीजिए। उनके अंदर बीजेपी का एक एक खून नस नस में बसा हुआ है कि बीजेपी को किसी भी तरीके से मुझे भारत में 100% स्टेट्स में लाना है। कहाँ पहले भाजपा 25% पे थी, आज 80% पॉपुलेशन में बीजेपी की गवर्नमेंट है। कहाँ ये 40 राज्यों में लेकर बैठे हुए रहते थे और आज देखो क्या हाल हो रखा है इनका। ठीक है, ये तो खैर आपने जो बात की ये तो आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन आपको क्या लगता है कि एक इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उसके बारे में भारी सभा में ऐसी टिप्पणी करना क्या कहेंगे? वही बोल तो रहा हूँ ना, प्रचारक हैं। जब ऐसी कोई बातें नहीं बोलेंगे तो बीजेपी वो मुद्दा कैसे उठाएगी? अच्छा। और बीजेपी जब वो मुद्दा उठाएगी नहीं तो जनता भाजपा को वोट कैसे देगी? ठीक है, कह रहे हैं राहुल गांधी भाजपा के प्रचारक हैं, जानबूझ के ये मुद्दे उठाते हैं ताकि भाजपा की तरफ वोट आए, क्या कहेंगे? तो बड़े भैया गलत क्या बोला, सही बोल रहे हैं। उनके मतलब जो उनके शब्द होते हैं हमेशा बीजेपी को फायदा देती है। और मैं एक चीज बता दूं, जो राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, अब छोटे से दूध पीते बच्चे को आपने बचपन से बोला हो कि तू बड़ा होकर प्रधानमंत्री बनेगा। अब बड़ा होते ही जब उसकी बच्ची आई, कोई कुर्सी लात मार के वो छीन लेगा तो बंदा जो चल पड़ेगा कि मतलब जितना हो सके इतना कुछ कर रहे हैं वो कि भाई कुर्सी मुझे चाहिए। तो वही चीज कर रहे हैं राहुल गांधी जी, ठीक है। बड़े भैया ने बोला कि स्टार प्रचारक है, मैं क्या पूरे भारत में किससे पूछोगे तो वो स्टार प्रचारक हैं। जहां जाते हैं वहाँ बीजेपी घेर लेती है, मतलब बीजेपी जीत जाती है। अब देखना 5 राज्यों में जहाँ चुनाव है, देखना बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो प्रचारक वाली बात अलग रही, लेकिन एक बात बताइए, देश का एक ऐसा व्यक्ति जो देश के सबसे बड़े पद पर बैठा है, विदेशों में जाता है, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, उस व्यक्ति के लिए भरे मन से ऐसी बात कोई अगर नेता प्रतिपक्ष कह रहा है तो भारत के युवा उसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए ऐसे शब्दों से ना मतलब जो दो देशों में जो वार्तालाप होते हैं ना, जो काम होता है वो उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सा जो है इफेक्ट पड़ता है, ये चीज है। और राहुल गांधी को तो वैसे ही बोलने का ढंग नहीं है, मैं आपको बताऊं तो, ठीक है। हम तो नेता है नहीं, वो तो काफी पुराने नेता है, लेकिन फिर भी उसके मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा बेकार बोलते हैं वो, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। और उसके हिसाब से ये कुछ भी अंडरस्टैंड जो भी होता है बोल देते हैं, और उनको नहीं दिख रहा होता कि सामने वाला उसको मतलब जो जेएनजी हो गया, बच्चे हुए, बूढ़े हुए, कैसे ले जाएंगे, नेगेटिव में ले जाएंगे, पॉजिटिव नहीं, जो होगा वो जो बोलना है वो बोल देते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, जब से नरेंद्र मोदी ने मेलेनी को वो टॉफी दी है तब से क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार एक वर्ग जो है वो ताने मार रहा है प्रधानमंत्री को, मेलेडी को लेकर या मेलेनी को लेकर, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो, क्यों ताने मार रहा है? क्या कारण लगता है आपको? देखिए मतलब किसी चीज को मतलब प्रधानमंत्री को घेरने के लिए कुछ चीज तो होनी चाहिए। तो यही नहीं तो मेलोडी लेके जाते, क्या दिक्कत है? अगर नहीं लेकर आएंगे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। कहेंगे जाते विदेश में टॉफियां बांटते हैं और फालतू बात करके आ जाते हैं। कोई कुछ चीजें होगी तभी तो विपक्ष को घेरेंगे। ताने नहीं है, ये विपक्ष की निराशा है और विपक्ष का जलन है। अच्छा। क्योंकि विपक्ष ने देखा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री होते थे, राष्ट्रपति होते थे, वो सीधा सीधा अपना एक स्टेट और अपने जमीन का एक टुकड़ा गिफ्ट में दे आया करते थे। मोदी जी ने नया ट्रेंड शुरू किया कि भैया एक टॉफी दो 1 रुपए वाली, और उससे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हमारे भारत में ले आओ। अच्छा। ये चाह रहे थे कि जैसे इन्होंने दे दिया कच्छथीवू आइलैंड, सियाचिन, पीओके, वैसे मोदी जी भी कुछ दे दे। लेकिन मोदी जी देने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष निराश हो गया कि यार हम बोलेंगे किस मुद्दे पे, तो उन्होंने मेलोडी पे बोलना शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने बीते दिनों अभी भरे मन से कहा कि नरेंद्र मोदी विदेश नीति के लिए क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ गले मिल रहे हैं। मेलेनी से गले मिलने से विदेश नीति ठीक होगी क्या? क्या कहेंगे? भरे मन से देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी करना क्या सही है? मैडम, कांग्रेस का तो सबसे पहला सबूत ये जो आज बनाया जा रहा है यहाँ पे। क्या बनाया जा रहा है? ये जो बंटवारे का जो बनाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सरदर्द है। ये सारे करे हुए इन्हीं के कांड है ये। अच्छा। और रही राहुल जी को तो बीजेपी को तिलक लगाना चाहिए। जिस भी शहर के अंदर इलेक्शन हो, इनको तिलक लगा के भेजने चाहिए, जाइए विजयी करवाइए हमारी। अच्छा, ये तो विपक्षियों को? हाँ, क्योंकि बीजेपी के लिए तो समझ लो सोने से कम नहीं है ये उनके लिए इतने शुभ कदम है राहुल जी के। ये जहाँ चले जाए वहाँ बीजेपी जीत जाती है।
और रही प्रधानमंत्री के लिए अनशब्द बोलने की बात, तो वो बदतमीज आदमी है। कोई आज पहली बार बदतमीजी थोड़ी कर रहा है। लेकिन पढ़े लिखे हैं, विदेश से उन्होंने पढ़ाई की है। ऐसे पढ़ने लिखने का क्या फायदा कि सामने खड़े हुए बुजुर्ग की हम बेइज्जती करते रहे। जरूरी नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन किसी भी बुजुर्ग की हम कैसे बेइज्जती कर सकते हैं। ऐसे पढ़ने लिखने का क्या फायदा है, ऐसी चीज का बताइए। तो वो तो पहली बार नहीं किया है और ना आखिरी बार किया। वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर वो मेरे ही घर का हो और वो मेरे ही घर के बुजुर्ग की अगर वो इज्जत नहीं कर सकता, तो किस बात का पढ़ा लिखा है, किस बात का राहुल गांधी है। अगर मेरे फादर वहाँ खड़े, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो किस चीज बेकार है वो। उसकी पढ़ाई लिखाई और उसका उस पद पे होना बेकार है वो। अच्छा एक बात बताइए, क्या वाकई में ये हकीकत है क्या कि जो भाजपा है या जो प्रधानमंत्री हैं वो केवल गले मिलने को विदेश नीति का नाम देते हैं, या वाकई में वो विदेश नीति में सुधार कर भी रहे हैं, बढ़ा भी रहे हैं? जहाँ तक का मैंने देखा समझा है, प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार आदमी है। अच्छा। और उनको पता है किस आदमी से किस तरीके से काम लेना है। ये बेवकूफ की तरह नहीं है जहां मर्जी जाके ढोल बजाता रहेगा। अब ये आज 19 दिन का जो अपना सदन चल रहा था, ये इसी के मेहरबानी बर्बाद कर दिए ना इसने 19 दिन। ये पिछले साल भी वही किया, वही इस साल किया और अगले साल भी वही करेगा। इसकी पूरी कोशिश रहती है यहाँ पर कोई भी कार्य, कोई भी कानून पास ना हो पाए, सिर्फ ये बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। नहीं तो उनकी भी मांगे हैं, उनका भी हक है, वो उसे बोलना चाहते हैं, वो वहाँ नहीं बोल पा रहे, तो इसलिए नहीं हो पा रही है। बोलने के लिए मना नहीं है, लेकिन सुनने के लिए बैठना तो पड़ेगा ना। जैसे विपक्ष शुरू होता है वो भागने को तैयार हो जाता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात बोल लेगा और उसके बाद भाग लेंगे। ये पढ़े लिखों का काम है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक। आपने लोगों की राय सुनी, आपको क्या लगता है? आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।